क्या सुपरस्टार रजनीकांत फाइनली बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर ये सिर्फ एक कर्टसी कॉल है जैसा कि लीडर्स ऑफिशियली बोल रहे हैं। चेन्नई के पोस्ट गार्डन से जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो पूरे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक थरथरी सी मच जाती है। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट एनआर नागेंद्रन, अरविंद मेनन और कराते थियागराजन का ठीक रजनी सर के घर पहुंच जाना, ये टाइमिंग कोई नॉर्मल नहीं है बॉस। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी तमिलनाडु में अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है? क्या रजनीकांत की स्टार पावर अब सैफरन फोल्ड में दिखेगी? चलिए आज इस वीडियो में पूरी कहानी को डिकोड करते हैं कि इस मीटिंग के पीछे की असली कहानी क्या है। क्या सचमुच में रजनीकांत पॉलिटिक्स में एंट्री मारेंगे और वो भी बीजेपी की तरफ से होते हुए? आइए विस्तार से समझते हैं। दर्शकों, ऑफिशियली तो इस मुलाकात के बाद दोनों साइड से वही पुराना घिसा पिटा स्टेटमेंट आया है कि ये तो बस एक कर्टेसी विजिट थी, एक शिष्टाचार भेंट। लेकिन पॉलिटिक्स में कर्टेसी विजिट्स बिना मतलब के नहीं होती बॉस, और वो भी तब जब इलेक्टोरल साइकिल सर पे हो। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हमेशा से दो चीजों पर चलती आई है, सिनेमा और करिश्मा। एमजीआर से लेकर करुणानिधि और जयललिता तक स्क्रीन की पॉपुलैरिटी हमेशा वोट बैंक में कन्वर्ट हुई है। अब सिनेरियो देखिए, बीजेपी तमिलनाडु में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर रही है। के अन्नामलाई ने स्टेट में एक नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स सेट किया था, लेकिन उनके जाने के बाद बीजेपी को अगर तमिलनाडु में अपना थोड़ा सा भी दबदबा रखना है तो कोई ऐसा मूव खेलना पड़ेगा जो सबको अचंभित कर दे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि डीएमके के स्ट्रॉन्ग द्रविडियन इकोसिस्टम को टक्कर देने के लिए बीजेपी को एक ऐसे मेगास्टार की पावर चाहिए जो हर घर तक पहुंचे। और भैया, एक तरफ जहां विजय तलपति सबके दिलों पर राज करते करते अब मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच चुके हैं, वहीं रजनीकांत से बड़ा नाम इस देश में दूसरा कोई है ही नहीं। रजनीकांत की स्टार पावर तो भैया किसी भी एक्टर से ज्यादा ही मानी जाती है। लेकिन आप क्रोनोलॉजी समझिए, बीजेपी के पास नेशनल लेवल पर मोदी वेव है, स्ट्रॉन्ग काडर है और रिसोर्सेज हैं, लेकिन तमिलनाडु में उनके पास एक बड़े फेस की हमेशा से कमी रही है। अगर रजनीकांत डायरेक्टली बीजेपी ज्वाइन ना भी करें और सिर्फ उन्हें आउटराइट सपोर्ट या एंडोर्समेंट दे दें तो उनका गेम पलट सकता है। रजनी सर का जो फैन बेस है, रजनी मकाल मंदिरम, वो कोई छोटा मोटा क्लब नहीं है। ये एक ऐसी साइलेंट फोर्स है जो स्टेट के हर पिन कोड में बैठी है। हाल ही में इन फैंस का झुकाव अन्नामलाई के नए पॉलिटिकल मूवमेंट्स की तरफ दिखा है। ये मीटिंग उसी मोमेंटम को एक स्टेप आगे ले जाने की कोशिश हो सकती है। बीजेपी के लिए तलाइवा के साथ मिलना मतलब द्रविडियन पॉलिटिक्स की एंटी गॉड या एंटी सनातन नैरेटिव को काउंटर करना और साथ साथ नई राजनीति वाले विजय तलपति को भी चुनौती देना, क्योंकि रजनीकांत हमेशा से अपनी स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। उनका ब्रांड ऑफ स्पिरिचुअलिटी और बीजेपी का कल्चरल नेशनलिज्म काफी हद तक एक दूसरे से अलाइन खाता है। लेकिन रुकिए, एक सीजन जर्नलिस्ट की तरह अगर हम कॉइन का दूसरा पहलू देखें तो क्या रजनीकांत सच में बीजेपी ज्वाइन करेंगे? हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स इस पर थोड़ा डाउट करते हैं। आपको याद होगा कि 2020 के एंड में रजनी सर ने हेल्थ इश्यूज का हवाला देकर पॉलिटिक्स में ऑफिशियल एंटर ना करने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा था कि वो बिना किसी पार्टी के भी लोगों की सेवा करते रहेंगे। वो अपनी इमेज को किसी एक पार्टी के फ्रेम में बांधना नहीं चाहते। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि रजनीकांत सर ने ये कई बार इच्छा जाहिर की है कि वो पॉलिटिक्स में जाएं। अब हालांकि उम्र ज्यादा हो चुकी है, हेल्थ कंसर्न्स भी हैं, लेकिन वो पावर अब भी है, वो दबदबा अब भी है। अब भैया सवाल उठता है कि इस मीटिंग का मतलब क्या था। इसके दो बड़े रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, द टैक्टिकल एंडोर्समेंट। रजनीकांत डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, लेकिन सही वक्त पर बीजेपी के कोर इश्यूज या उनके लीडर्स को ब्लेस कर सकते हैं, और चाहे डायरेक्ट एंट्री नहीं हो पर साथ मिलकर एक नैरेटिव जरूर सेट कर दिया जाएगा। और दूसरा है द फैन बेस सिग्नल। ये मीटअप उनके फैंस को एक क्लियर सिग्नल है कि सुपरस्टार का झुकाव किस तरफ है, ताकि ग्राउंड पर वोट्स की कंसोलिडेशन सही जगह हो सके। तो दर्शकों, पोएस गार्डन का ये चैप्टर अभी बंद नहीं हुआ है।
बल्कि इसने एक नई पॉलिटिकल थ्रिलर की शुरुआत कर दी है। बीजेपी को तमिलनाडु फतेह करने के लिए रजनीकांत की स्टार पावर की सख्त जरूरत है और रजनी के फैंस को एक नया पावरफुल डायरेक्शन चाहिए जो उन्हें रजनीकांत जी के रूप में दिख सकता है। ये दूसरी कर्टसी है या कोई बड़ा कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स अब बोरिंग नहीं रहेगी, क्योंकि अन्नमलाई शायद अपनी पार्टी बनाएंगे, द्रविडियन पॉलिटिक्स डीएमके शायद पीछे छूट जाएगी और टीवी के विजय तलपति की पार्टी को चैलेंज देने के लिए बीजेपी अब कोई नया दाव खेलेगी। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आक्रोश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.